ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। उपासना भी मानसिक कर्म ही है, इसलिए उनका खंडन करने के लिए अलग से युक्तियाँ नहीं दी गई। इस प्रकार केवल कर्म या उपासना मोक्ष के उपाय नहीं हो सकते, केवल ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। आचार्यों ने कहा भी है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। यहाँ तक हो गया था। उसके आगे ज्ञान का कर्म और उपासना से विरोध। ज्ञान का कर्म और उपासना से विरोध। पूर्व पक्षी, शंकराचार्य की परंपरा में कुछ लोग ज्ञान को मोक्ष का कारण तभी मानते हैं यदि उसके साथ कर्म और उपासना है। इस विषय में वे युक्तियाँ और दृष्टांत भी देते हैं। प्रथम दृष्टांत, उनका कहना है कि जैसे किसी पक्षी का यदि एक ही पंख हो तो वह आकाश में उड़ नहीं सकता, किंतु यदि दो पंख हो तो उड़ सकता है। वैसे ही लोक में भी देखा जाता है कि मोक्ष भी ज्ञान रूपी एक पंख से प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधक का एक पंख उपासना के साथ कर्म है और दूसरा पंख है ज्ञान। उपासना भी मानसिक कर्म कोटि में आती है, अतः उसे एक पंख समझना चाहिए। एक पंख से कोई साधक ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता। दूसरा दृष्टांत, जैसे सेतु बंध के भगवान राम द्वारा समुद्र में बांधा गया रामेश्वर से लंका तक का बांध दर्शन से, जैसे सेतु बंध के दर्शन से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। सेतु का यह दर्शन भी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान है। इसके लिए मनुष्य के मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करते समय नियम संयम का पालन करना चाहिए, तभी यह ज्ञान फलित होता है। जिसके मन में श्रद्धा और आस्तिक बुद्धि नहीं होती, ऐसे मनुष्य को तो सेतु दर्शन कर लेने पर भी कोई फल नहीं मिलता। जैसे सेतु के दर्शन से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, यही उसका फल है। इसमें श्रद्धा आदि नियमों के पालन की आवश्यकता होती है। वैसे ब्रह्म ज्ञान लाभ के लिए भी मोक्ष रूपी फल को पाने के लिए कर्म और उपासना की अपेक्षा होती है। जो लोग केवल ज्ञान से मोक्ष को अंगीकार करते हैं, वे भी कर्म और उपासना को ज्ञान में हेतु स्वीकार करते ही हैं। ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए अंतःकरण में दो विशेषताएं होनी चाहिए, एक तो वह शुद्ध हो और दूसरा निश्चल हो। पवित्र कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और उपासना से वह निश्चल और निष्कंप होता है। इस प्रकार अंतःकरण की शुद्धि और निश्चलता के द्वारा कर्म तथा उपासना ज्ञान के हेतु स्वीकार किए जाते हैं। जैसे कर्म और उपासना इन दोनों को ज्ञान के कारण स्वीकार करते हैं, वैसे ही ज्ञान के फल मोक्ष के भी ये कारण है, ऐसा आपको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, जैसे जल सींचने से वृक्ष की उत्पत्ति होती है और उसमें फल भी लगते हैं, जल इन दोनों का कारण है। वन में कुछ वृक्ष होते हैं, उन्हें कोई सींचता नहीं, पर फिर भी उनमें फल लगते हैं। ऐसे वृक्ष की जड़ों का पृथ्वी में होने वाले जल से संबंध होता है, जल से संबंध होता है, अतः वे फलते फूलते हैं। यदि वृक्षों के साथ जल का संबंध न हो तो वे सूख जाते हैं और उनमें फल भी नहीं लगते। वैसे ही कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु हैं और ज्ञान से मिलने वाला जो फल मोक्ष उसके भी हेतु हैं। इस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान ये तीनों मोक्ष के हेतु हैं। इसलिए ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए, अथवा कर्म और उपासना ये दोनों ज्ञान की रक्षा के हेतु हैं, क्योंकि यदि कर्म और उपासना का ज्ञानी त्याग कर देगा तो उत्पन्न हुआ ज्ञान भी बिना जल के सींचे वृक्ष के समान नष्ट हो जाएगा। कारण कि शुद्ध अंतःकरण में भी ज्ञान प्रकाशित होता है और यदि ज्ञानवान शुभ कर्म नहीं करे तो उसे पाप का स्पर्श होगा और उपासना के त्यागने से अंतःकरण फिर चंचल हो उठेगा। तब उस मलिन और चंचल अंतःकरण में ज्ञान स्थिर नहीं हो पाएगा। जैसे सूखी भूमि में पैदा हुआ वृक्ष बिना जल के सूख जाता है, वैसे
बिना कर्म उपासना के ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। और सुनिए, यदि जैसे जल का छींटा आदि देकर संस्कार से शुद्ध किए गए स्थान में वेद पाठी ब्रह्मचारी निवास करते हैं, और यदि शुद्ध किया हुआ स्थान भी किसी कारण से फिर अपवित्र हो जाए तो उस स्थान का त्याग कर देते हैं, वैसे ही कर्म के त्यागने से मलिन और उपासना के त्याग से चंचल हुए अंतःकरण में एक क्षण के लिए भी ज्ञान नहीं ठहरता। अतः कर्म और उपासना ये दोनों ज्ञान की रक्षा में सहायक होते हैं। इस प्रकार चाहे कर्म उपासना और ज्ञान तीनों को मोक्ष का साधन स्वीकार कीजिए। चाहे ज्ञान की रक्षा के निमित्त से कर्म और उपासना को स्वीकार कीजिए और केवल ज्ञान को मोक्ष का हेतु अंगीकार कीजिए। दोनों प्रकार से ज्ञानवान साधक को कर्म और उपासना अवश्य करते रहना चाहिए, अर्थात ये उसके कर्तव्य हैं। इसी का नाम समुच्चयवाद है। समुच्चयवाद खंडन। सिद्धांती, आपका यह कहना समीचीन नहीं, कारण कि जो देह से पृथक आत्मा को नहीं जानता उस व्यक्ति से कर्म होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर के मन पर जो भोगों के संस्कार हैं उन्हीं को भोगने के लिए कर्म किए जाते हैं, और जिस देह से कर्म होते हैं उसे मरने पर आग में जला देते हैं, उससे जन्मांतर का भोग प्राप्त नहीं होता। अतः शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान कर्म का कारण है। शरीर से भिन्न भी आत्मा का कर्ता भोक्ता रूप से ज्ञान होता है, वह कर्म का हेतु है। यानी इस कारण से कर्म किया जाता है। मैं पुण्य पाप का करता हूँ और पुण्य पाप का फल मेरे को भोगना पड़ेगा, ऐसा जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वही ठीक से कर्म करता है। ज्ञानवान को ऐसा ज्ञान होता नहीं, किंतु पुण्य पाप और सुख दुख से रहित असंग आत्मा है, वह ब्रह्म रूप है, ऐसा ज्ञान वेदांत वाक्यों के श्रवण से होता है। वह ज्ञान मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने का हेतु नहीं बल्कि विरोधी है। अतः ज्ञानवान से कर्म हो नहीं सकता। दूसरी बात, कर्ता कर्म और फल भिन्न भिन्न है, इसकी जानकारी के लिए ही तो कर्म किया जाता है। अतः भेद ज्ञान कर्म का हेतु है, परंतु ज्ञानवान पुरुष को कर्ता कर्म और फल की आत्मा से पृथक प्रतीति होती ही नहीं। सब दिखाई देने वाला जगत आत्मस्वरूप ही है, उसे ऐसा प्रतीत होता है। यह कर्म की स्थिति नहीं है, इसलिए भी ज्ञानी से कर्म नहीं हो सकता। भाष्यकार ने अनेक प्रकार से ज्ञानवान के लिए कर्म का निषेध प्रतिपादित किया है। यदि कर्म के और ज्ञान के फल पर विचार करें तो भी दोनों का विरोध है। कर्म का फल अनित्य संसार है, और ज्ञान का फल नित्य मोक्ष है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय बन नहीं सकता। आत्मा में जाति आश्रम अवस्था का अध्यास कर्म का हेतु है, क्योंकि जाति आश्रम अवस्था के योग्य भिन्न भिन्न कर्म करने का विधान किया गया है। इस कारण से जाति आदि का अध्यास कर्म का हेतु है। यद्यपि ब्राह्मणत्वादि जाति, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम और कुमार जवानी बुढ़ापा आदि अवस्थाएं देह के धर्म हैं, और कर्म करने वाले को देह में आत्मबुद्धि ही है नहीं, किंतु देह से भिन्न कर्म का कर्ता आत्मा है। कर्म करने वाला ऐसा जानता है। यह बात पहले विस्तार से कह आए हैं। अतः कर्म करने वाले को जाति आश्रम अवस्था की प्रतीति आत्मा में सिद्ध नहीं होती, तो भी कर्म करने वाले को देह से भिन्न आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाता, किंतु शास्त्र के श्रवण से परोक्ष ज्ञान होता है, और देह में आत्मज्ञान अपरोक्ष है। यदि देह से भिन्न आत्मा का अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए तो देह में होने वाले अपरोक्ष आत्मज्ञान का विरोधी ठहरेगा, किंतु तो देह में होने वाले अपरोक्ष आत्मज्ञान का विरोधी ठहरेगा, किंतु परोक्ष ज्ञान का अपरोक्ष ज्ञान से तो कोई विरोध है नहीं। अतः देह से भिन्न कर्ता आत्मा का ज्ञान और देह में आत्मबुद्धि ये दोनों एक व्यक्ति को हो सकते हैं। इसके लिए दृष्टांत है। मूर्ति में ईश्वरत्व ज्ञान शास्त्र जन्य होने के कारण परोक्ष है, और पाषाण बुद्धि अपरोक्ष है। उनका
परस्पर विरोध नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति को होते हैं। और रस्सी में जिसको सर्प से अप्रोक्ष वेद ज्ञान होता है, उसे अप्रोक्ष सर्प की भ्रांति दूर हो जाती है। अतः यह नियम सिद्ध हुआ कि अप्रोक्ष भ्रांति का अप्रोक्ष ज्ञान से विरोध है, परोक्ष से नहीं। अतः देह से भिन्न आत्मा का परोक्ष ज्ञान और देह में अप्रोक्ष ज्ञान, ये दोनों कर्म के हेतु हैं। देह से भिन्न होने पर भी कर्ता रूप से आत्मा का ज्ञान कर्म का कारण है। कर्ता रूप से आत्मा को यदि यह ज्ञान होता है तो वह भ्रांति रूप है, परंतु ज्ञानवान को भ्रांति होती नहीं, इसलिए भी उसे कर्म का अधिकार नहीं। जब इस देह में अप्रोक्ष रूप से आत्मबुद्धि होती है, तभी देह के धर्म, जाति, आश्रम, अवस्था आदि प्रतीत होते हैं। विवेकवान को तो देह में आत्मबुद्धि होती नहीं, किंतु ब्रह्म रूप से आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान प्रकाशित हो उठता है। उस दशा में जाति, आश्रम, अवस्था की जो काया में भ्रांति हो रही थी, उसका भी अभाव हो जाता है। इस कारण से भी विद्वान को कर्म में अधिकार नहीं। और उपासना भी मैं उपासक हूँ और ये मेरे इष्ट देव उपास्य हैं, इस भेद बुद्धि से होती है। विद्वान को तत्वज्ञान होने से उपास्य उपासक का भेद प्रतीत नहीं होता। यह देह, इंद्रिय आदि संघात शरीर में मेरा पन और सामने होने वाले देव का भाव स्वप्न के समान कल्पित है। उस समय यह बोध होना चाहिए कि इन सभी आकृतियों में चेतन एक है। ऐसा निश्चय विद्वान का ही होता है। अतः ज्ञान से उपासना का विरोध है। ज्ञान में अंतर्मुख होना पड़ता है और उपासना में उन्मुख। और आपने जो पक्षी के अंतरिक्ष में उड़ने का दृष्टांत दिया, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि पक्षी के दो पंख एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और उसके जीवन काल में रहते हैं, उनका परस्पर विरोध नहीं। ज्ञान का कर्म और उपासना से विरोध है, ये एक काल में हो नहीं सकते। साथ ही सेतु के ज्ञान का जो दृष्टांत आपने दिया है, वह यहाँ घट नहीं सकता, क्योंकि सेतु का दर्शन दृष्ट फल का हेतु नहीं हो सकता, किंतु वह तो अदृष्ट फल का हेतु है। प्रत्यक्ष जो फल आँखों से दिखाई देता है, वह दृष्ट फल कहलाता है। जैसे भोजन का फल है तृप्ति का होना, प्रत्यक्ष इसका अनुभव होता है, अतः भोजन दृष्ट फल का हेतु है। वैसे सेतु के दर्शन से प्रत्यक्ष फल दिखाई देता नहीं, किंतु शास्त्र के द्वारा इस बात को जानते हैं कि भगवान राम ने रामेश्वर से लेकर लंका तक जो समुद्र में पुल बांधा था, उसके दर्शन से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु जिस फल का ज्ञान हमें शास्त्र के द्वारा होता है, वह प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होता है, उसे अदृष्ट फल कहा जाता है। जो होता तो है पर दिखाई नहीं देता। इसलिए जैसे यज्ञादिक कर्म स्वर्ग आदि प्राप्ति रूप अदृष्ट फल के हेतु हैं, वैसे सेतु का दर्शन भी पापों के विनाश रूप अदृष्ट फल का हेतु है। शास्त्र ने अदृष्ट फल के कारण के साथ फल की उत्पत्ति के लिए जितने सहायकों की ओर संकेत किया है, उन्हीं के साथ वह फल का कारण होता है, अकेला नहीं। अतः श्रद्धा, नियम, संयम आदि के साथ यदि कोई सेतु का दर्शन करता है तो उसे पापनाश रूप फल की प्राप्ति होती है। यदि मन में श्रद्धा न हो और नियमों का पालन न करे तो सेतु दर्शन पापनाशक नहीं हो सकता, क्योंकि सेतु के देखने से प्रत्यक्ष तो कोई फल दिखाई देता नहीं, केवल शास्त्र से इस बात को जानते हैं कि सेतु दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। शास्त्र का कहना है कि यदि कोई श्रद्धा आदि से युक्त होकर दर्शन करे तो तभी उसे पाप नाशन रूप फल मिलता है। केवल दर्शन मात्र से कोई फल मिलता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। अतः सेतु दर्शन से फलोत्पत्ति के लिए श्रद्धा, नियम, संयम, राम में भक्ति आदि की अपेक्षा होती है। ब्रह्म विद्या का प्रयोजन है आत्म साक्षात्कार कराना। यह अपने फल की उत्पत्ति में कर्म और उपासना की अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि यदि ब्रह्म विद्या का फल भी स्वर्ग के समान लोक विशेष की प्राप्ति अदृष्ट हो और वह लोक विशेष भी अकेली ब्रह्म विद्या के द्वारा शास्त्र ने ज्ञापित न किया हो,
किंतु कर्म और उपासना की सहायता से ज्ञापित किया गया हो, तब तो ब्रह्म विद्या भी सेतु दर्शन के समान फल की उत्पत्ति में कर्म तथा उपासना की अपेक्षा रख सकती है। किंतु ब्रह्म विद्या का यह मोक्ष रूप फल स्वर्ग के समान लोक विशेष की प्राप्ति रूप अदृष्ट तो है नहीं, क्योंकि वेदांत मत में मोक्ष स्वतः और सदा ही प्राप्त है, पर भ्रांति से जीव में बंध प्रतीत होता है। उस भ्रांति का दूर हो जाना ही ब्रह्म विद्या का फल है। भ्रांति दूर होती है ब्रह्म विद्या से, यह हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प की भ्रांति दूर होती है, यह सर्वजन विदित है। अतः अधिष्ठान का ज्ञान होना इसका दृष्ट फल है, भ्रांति का दूर हो जाना। अतः अधिष्ठान का ज्ञान होना इसका दृष्ट फल है, भ्रांति का दूर हो जाना। दृष्ट फल की उत्पत्ति जितनी सामग्री से प्रत्यक्ष प्रतीत होती है, उतनी सामग्री दृष्ट फल की हेतु कही जाती है। जैसे तुरी तंतु वेम के संयोग से पट की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखने को मिलती है, अतः तुरी तंतु तथा वेम पट की उत्पत्ति में कारण है। केवल भोजन करने से मनुष्य की तृप्ति होती है, यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। अतः यह मानना होगा कि केवल भोजन मनुष्य की तृप्ति का कारण है। वैसे ही मात्र अधिष्ठान के ज्ञान से ही भ्रांति दूर होती है, यह बात प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। अतः अधिष्ठान का एकमात्र ज्ञान ही भ्रांति को दूर करने में हेतु है। जैसे रस्सी का यथार्थ ज्ञान भ्रांति को दूर करने में दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता, वैसे ही बंध की भ्रांति का अधिष्ठान जो नित्य मुक्त आत्मा है, उसका ज्ञान भी बंध की भ्रांति को मिटाने में कर्म तथा उपासना की अपेक्षा नहीं रखता। यह तो निश्चित है कि ज्ञान का फल मोक्ष है, किंतु कुछ लोग इसको स्वर्ग के समान यह तो निश्चित है कि ज्ञान का फल मोक्ष है, किंतु कुछ लोग इसको स्वर्ग के समान लोक विशेष अदृष्ट के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी यह मान्यता वेद वाक्य के विरुद्ध है, क्योंकि ज्ञानवान के प्राण किसी दूसरे लोक में नहीं जाते, यहीं पर वायु में विलीन हो जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामणन्ति है व समवलीयन्ते। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति है समवलीयन्ते, यह वेद का वचन है। यदि मोक्ष को लोक विशेष मानेंगे तो वह स्वर्ग के समान अनित्य हो जाएगा। अतः मोक्ष स्वर्ग आदि के समान लोक विशेष नहीं हो सकता। जो लोग मोक्ष को विशेष लोक में प्रवेश कर जाना मानते हैं, उनके मत में भी केवल ज्ञान मार्ग से ही मोक्ष रूपी लोक की प्राप्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि शास्त्र जिस रूप में जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है, उसे उस रूप में ही स्वीकार किया जाता है। शास्त्र का कहना है कि मोक्ष केवल ज्ञान से होता है, अतः केवल ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों मिलकर मोक्ष के कारण नहीं। आपने जो वृक्ष का दृष्टांत दिया वह भी बन नहीं सकता, क्योंकि यद्यपि जल का सिंचन वृक्ष की उत्पत्ति में और उसकी रक्षा में कारण होता है, फिर भी वृक्ष में जो फल लगता है उसकी उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकता। जो पुराना वृक्ष है उसे जल से सींचने से उसकी रक्षा होती है, पर वह जल का सिंचन फल की उत्पत्ति में हेतु नहीं होता। जल से वृक्ष, टहने, शाखाएं, पल्लव पुष्ट होते हैं और उसमें फल लगते हैं, न कि जल के सींचने से। यहाँ वृक्ष की पुष्टि कारण है। ठीक इसी प्रकार कर्म और उपासना का भी ज्ञान को प्रकाशित करने में उपयोग है, किंतु मोक्ष में कोई उपयोग नहीं। अतः ज्ञान की उत्पत्ति से पहले अंतःकरण शुद्ध और निश्चल होना चाहिए, इसलिए इसके लिए कर्म और उपासना की नितांत आवश्यकता है। तत्व ज्ञान के पश्चात इनकी कोई उपयोगिता नहीं। ज्ञान की उत्पत्ति से पहले भी जितने समय तक अंतःकरण में मल और विक्षेप होते हों, तभी तक कर्म और उपासना की आवश्यकता होती है। किंतु जिस जिज्ञासु का अंतःकरण पवित्र और निश्चल हो चुका हो, उसे श्रवण विरोधी कर्म और उपासना का परित्याग कर देना चाहिए। मल नाम उस
पाप का है जो अंतःकरण को मैला कर दे, वह अशुभ वासना का प्रतीक है। जब तक मन मलिन होता है तब तक उसमें अशुभ वासनाएं जड़ जमाए रहती हैं। जब अशुभ वासनाएं उठनी बंद हो जाएं, तब जान लेना चाहिए कि अब अंतःकरण में मल नहीं है। इस क्षण अंतःकरण चंचल है और इस क्षण निरुद्ध है। यह सब अनुभव से जाना जाता है। अतः उत्तम जिज्ञासु और ज्ञानवान के लिए कर्म और उपासना अनुपयोगी हैं। और पहले आपने जो यह कहा था कि ज्ञान की रक्षा के निमित्त कर्म और उपासना करनी चाहिए। जैसे जल के सींचने से उत्पन्न हुआ जो वृक्ष, उसकी जल से ही रक्षा हो सकती है। यदि जल का संबंध नहीं रहे तो पुराना वृक्ष भी सूख जाता है। वैसे ही कर्म और उपासना से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, उसकी कर्म और उपासना से ही रक्षा हो सकती है। यदि ज्ञानी कर्म और उपासना का अनुष्ठान नहीं करे तो फिर अंतःकरण मलिन और चंचल हो उठेगा। उस मलिन और चंचल हुए अंतःकरण में शुष्क भूमि में होने वाले वृक्ष के समान उत्पन्न हुआ ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। अतः ज्ञानवान को भी कर्म तथा उपासना करते रहना चाहिए। आपका यह कहना भी बनता नहीं, क्योंकि आभास सहित या चैतन्य के साथ जो अंतःकरण की अहम ब्रह्मास्मि, मैं असंग ब्रह्म हूँ, यह वृत्ति वेदांत ज्ञान का फल है। वह कर्म तथा उपासना के बिना नष्ट हो जाएगा। यहाँ चेतना स्वरूप जो ज्ञान है उसका विनाश हो जाएगा। साथ ही यदि ऐसा कहें कि स्वरूप ज्ञान तो नित्य शाश्वत है, उसका नाश तो हो नहीं सकता, अतः उसकी रक्षा करने की तो आवश्यकता है नहीं। पर वेदांत का जो परम फल है, ब्रह्म विद्या रूप ज्ञान की उत्पत्ति तो कर्म एवं उपासना के द्वारा ही होती है। उत्पन्न हुई ब्रह्म विद्या भी यदि साधक कर्म उपासना का त्याग कर दे तो वह नष्ट हो जाएगी। अतः उसकी रक्षा के लिए कर्म तथा उपासना का होना आवश्यक है। आपका यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन से एक बार उत्पन्न हुई अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान का पर्दा जल जाता है और भ्रांति दूर हो जाती है। एक ही क्षण में इस परम फल की सिद्धि हो जाती है। उस वृत्ति के द्वारा एक बार भ्रांति और अज्ञान नष्ट हो जाए तो पश्चात वृत्ति की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, और फिर उस वृत्ति की रक्षा कर्म एवं उपासना के द्वारा होगी। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब कर्म एवं उपासना का अनुष्ठान किया जाएगा तब कर्म तथा उपासना की सम्मिलित सामग्री से ही वृत्ति रूप ज्ञान होगा। ब्रह्म का ज्ञान तो होगा नहीं, क्योंकि अंतःकरण में यदि दूसरी वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो पहली वृत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए कर्म और उपासना ज्ञान की उत्पत्ति में साक्षात कारण न होकर परंपरा से कारण है तथा उत्पन्न हुई वृत्ति के विरोधी हैं, क्योंकि इनमें मन कांपता है। अतः आपको स्वीकार करना होगा कि कर्म और उपासना से ज्ञान की रक्षा नहीं हो सकती। आपने पहले जो यह कहा था कि ज्ञानवान को कर्मों का त्याग करने से पाप लगता है, यह भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि कोई शुभ कर्मों को त्याग दे तो उसे पाप नहीं लगता है। पाप तो तब लगता है जब वेद के द्वारा मना किए हुए कर्मों का अनुष्ठान करता है। यह बात कई स्थलों पर भाष्यकार ने स्पष्ट कर दी है। अतः पवित्र कर्मों के त्यागने से पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका अंतःकरण तो मानसरोवर झील के जल के समान निर्मल और शांत होता है। उसमें पाप पुण्य होता ही नहीं, केवल अविद्या से पाप पुण्य प्रतीत होते हैं। यह मिथ्या प्रतीति है। अविद्या के कारण ऐसी मिथ्या प्रतीति ज्ञानवान को हो ही नहीं सकती। अतः ज्ञानवान को शुभ कर्मों के त्यागने से और अशुभ कर्मों के अनुष्ठान से पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होता। लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमेवांभसा। यहाँ पर
यह मान्य और स्थिर सिद्धांत है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक मंद और दूसरा दृढ़। संशय विपर्य आदि के साथ होने वाला ज्ञान मंद कहलाता है, और जिसमें संशय विपर्य आदि नहीं होते ऐसा विशुद्ध ज्ञान दृढ़ कहलाता है। जिस मुमुक्षु को दृढ़ ज्ञान हो जाता है उसे किंचित मात्र भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। जिसमें संशय विपर्य आदि नहीं है ऐसा अंतःकरण की वृत्ति रूप जो ज्ञान है वह अविद्या का समूल नाश कर देता है। भले ही वह ज्ञानाकार वृत्ति नहीं रहे या शांत हो जाए, तब भी भली प्रकार जाने हुए आत्मा में दोबारा भ्रांति हो नहीं सकती, क्योंकि भ्रांति को पैदा करने वाली जो अविद्या थी वह प्रथम बार उत्पन्न हुई ज्ञान की किरणों से नष्ट हो चुकी है। अतः भ्रांति और अविद्या के न रहने से वृत्ति ज्ञान की पुनरावृत्ति हो इसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। किंतु जीवन मुक्ति का सर्वोत्तम आनंद है उसका अनुभव करने के लिए यदि वृत्ति की आवृत्ति की आवश्यकता समझी जाती हो तो बार बार वेदांत वाक्यों के अर्थ का ही चिंतन करना चाहिए। वेदांत जिस तत्व का प्रतिपादन करता है उसके चिंतन से ही पुनः पुनः ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है। कर्म या उपासना से वह वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि कर्म और उपासना का ज्ञान में इतना ही उपयोग है कि उससे अंतःकरण शुद्ध और निश्चल हो जाता है, तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। दूसरे किसी हेतु से ज्ञान नहीं होता। और फिर ज्ञानी के अंतःकरण में तो पाप की कालिमा और चंचलता होती नहीं। अविद्या के कारण मनुष्य के मन में राग द्वेष का प्रवेश हो जाता है, इससे पाप में प्रवृत्ति होती है और उसका मन चंचल होता है। ज्ञान के द्वारा वह अविद्या नष्ट होती है। अतः ज्ञानी के मन में पाप और चंचलता के न होने से कर्म और उपासना का कोई उपयोग नहीं। ज्ञानी के प्रारब्ध की विलक्षणता। पूर्व पक्षी, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी कुछ सहजात प्रवृत्तियां होती हैं। वे बीज रूप से अंतःकरण से पड़ी रहती है। वैसे राग द्वेष भी अंतःकरण की सहज प्रवृत्तियां हैं। जब तक अंतःकरण है तब तक ज्ञानी में भी राग द्वेष का उदय समय समय पर होता रहता है। उस राग द्वेष से ज्ञानवान के अंतःकरण में तरंगे उत्पन्न होती हैं। इससे अंतःकरण चंचल हो उठता है। उस चंचलता को मिटाने के लिए ज्ञानवान को भी उपासना करते रहना चाहिए। हम मानते हैं कि ज्ञानवान को अंतःकरण की इस चंचलता से देह के टूटने पर मिलने वाली मोक्ष में तो कोई हानि नहीं होती, परंतु फिर भी यदि अंतःकरण चंचल बना रहे तो स्वरूपभूत आनंद की प्रतीति नहीं होती। यह चंचलता जीवन मुक्ति अवस्था की विरोधनी है। अतः जीवन मुक्ति दशा को प्राप्त करने के लिए चंचलता को मिटाने के वास्ते मुमुक्षु को उपासना करनी ही चाहिए। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। सिद्धांती, आपका यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जिसके अंतःकरण में स्थिर ज्ञान हो चुका है उसका चित्त समाधि और विक्षेप दशा में समान बना रहता है। अतः अंतःकरण की स्थिरता के लिए विद्वान को किसी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं होती। फिर भी विद्वान की किसी पदार्थ के प्रति प्रवृत्ति और किसी पदार्थ से निवृत्ति प्रारब्ध पर निर्भर करती है। जब प्राणियों का अपना अपना प्रारब्ध कर्म अत्यंत विलक्षण होता है, सब प्राणियों का अपना अपना प्रारब्ध कर्म अत्यंत विलक्षण होता है। पहला, किसी विद्वान का प्रारब्ध कर्म विदेहराज, जनक आदि के समान भोग प्रदान करने का हेतु होता है, और दूसरा किसी का शुकदेव, वामदेव आदि के समान भोगों से निवृत्ति का कारण बनता है। जिस भोग के मूल में जैसे प्रारब्ध हैं, व्यक्ति को अपने प्रारब्ध के अनुसार ही वैसे भोग भोगने की इच्छा होती है और वह उन भोगों को जुटाने का प्रयत्न करता है। और जिसका प्रारब्ध निवृत्ति प्रधान होता है उसे जीवन मुक्ति का आनंद लेने की इच्छा होती है और
भोगों के प्रति ग्लानि और वैराग्य होता है। तीसरा, जिस व्यक्ति को जीवन मुक्ति का आनंद लेने की इच्छा मन में पैदा होती हो, उसे चाहिए कि वह ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति करे। इसके लिए वेदांत वाक्यों के अर्थ का चिंतन करे, न कि उपासना, क्योंकि अंतःकरण के केवल निश्चल होने मात्र से जीवन मुक्ति को ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं होता, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति के उत्पन्न होने से होता है। आज तक साधक ने ब्रह्म को देखा तो है नहीं। श्रवण से जब तदाकार वृत्ति बनेगी तभी उसका अनुभव होगा। वह ब्रह्माकार वृत्ति वेदांत वाक्यों के मनन चिंतन से ही होती है, उपासना करने से नहीं। यदि कोई विद्वान वेदांत वाक्यों का चिंतन करता है तो उसके अंतःकरण की चंचलता दूर हो जाती है। अतः अंतःकरण की स्थिरता के लिए ज्ञानवान की उपासना में प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि जिसे परिपक्व ज्ञान हो गया है उसकी कर्म और उपासना में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। चौथा, जिसे मंद बोध है उसे भी मनन और निधिध्यासन ही करना चाहिए। उसे कर्म उपासना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसे मंद बोध हो चुका हो वह उत्तम जिज्ञासु की कोटि में गिना जाता है। उत्तम जिज्ञासु के लिए मनन और निधिध्यासन के अतिरिक्त दूसरा कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता। यह बात शारीरिक भाष्यकार और सूत्रकार ने स्पष्ट कर दी है। पांचवा, किंतु जिसे तत्वज्ञान हो चुका हो उसके लिए मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तीर का निशान है, कर्म उसको पढ़ रहे हैं। तीर का निशान स्टार क्यों बना हुआ है? कर्मों के द्वारा आरोपित संसार के धर्मों का आरोप ज्ञानी में नहीं होता। इसका सुंदर वर्णन पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण में किया है। श्रृण्वन्त्व ज्ञात तत्त्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहं मन्यन्ता संशयापन्ना न पन्ये संशयः। 260। विपर्यस्तो निधिध्यासितु की ध्यानम विपर्ययात देहात्म तत्व विपर्यासम कदाचित भजाम्यहम। 261। तत्व को न जानने वाले, मोक्ष की कामना रखने वाले पुरुष श्रवणादि कर्म भले ही करें, किंतु मैं तो तत्वज्ञानी हूँ, इसलिए श्रवणादि मैं क्यों करूँ। तत्व के स्वरूप में संशय रखने वाले मनुष्य चाहे मनन करते रहें, पर मैं तो संशय रहित हूँ, इस कारण से मनन नहीं करता। ये 260वें दोहे का अर्थ हुआ। विपरीत भावना वाला व्यक्ति भले ही निधिध्यासन करे और कहे कि अब कभी भी शरीर को आत्मा मानना रूप विपर्य ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जब विपरीत ज्ञान का पूर्ण रूप से मेरे मन में अभाव है, तब निधिध्यासन की भी आवश्यकता ही क्या है। 261वें दोहे का ये अर्थ था। ये जो तारा बना हुआ है उसका पढ़ा। किंतु जिसे तत्वज्ञान हो चुका हो उसके लिए मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं रह जाती। तारा बना हुआ है उसका ये पढ़ा। फिर भी यदि कोई ज्ञानवान पुरुष जीवन मुक्ति के आनंद का अनुभव करने के लिए मनन और निधिध्यासन में प्रवृत्त होता है तो अपनी इच्छा से उस पर कोई शास्त्र का प्रतिबंध नहीं है। यदि मैं वेद की आज्ञा के अनुसार कर्म नहीं करूँगा तो मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा। इस बुद्धि से जो कर्म किया जाता है वह कर्तव्य कहलाता है। मेरा दोबारा जन्म होगा, ऐसी बुद्धि ज्ञानी को होती नहीं। अतः अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञानी जो मनन चिंतन या निधिध्यासन आदि करता है वह कर्तव्य कोटि में नहीं आता। इस प्रकार जिस व्यक्ति को मंद बोध या दृढ़ बोध हो चुका हो उसके लिए कर्म या उपासना कर्तव्य नहीं। छठवां, साथ ही जिसे पूर्ण रूप से आत्मज्ञान नहीं हुआ है
किंतु आत्मा को जानने की तीव्र इच्छा मन में बनी हुई है और भोगों से पूर्ण रूप से वैराग्य हो चुका है, उसके विषय में समझना चाहिए कि इसका अंतःकरण शुद्ध है। उसकी गिनती उत्तम जिज्ञासु में होती है। उसे भी आत्मज्ञान के लिए श्रवणादि करने चाहिए, न कि कर्म और उपासना। इनका फल तो उसे पहले ही प्राप्त हो चुका है। सातवां ज्ञान की सामान्य इच्छा से जो श्रवण में प्रवृत्त होता है और जिसका अंतःकरण अभी तक भोगों में आसक्त है, वह मंद बुद्धि जिज्ञासु है। उसे भी श्रवण मनन निधिध्यासन को छोड़कर फिर से कर्म उपासना में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म और उपासना का जो फल है अंतःकरण की शुद्धि, वह तो उसे श्रवण करने से ही हो जाएगी। श्रवण की बार बार आवृत्ति से अंतःकरण के सभी दोष दूर हो जाएंगे। आवृत्ति नाम बार बार के अभ्यास का है। इससे इस जन्म में या तीसरे जन्म में ज्ञान हो जाएगा, या ब्रह्मलोक में प्रवेश हो जाएगा। फिर ज्ञान होने पर महाप्रलय में ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाएगा। कर्मादि का निषेध। और जो श्रवण को त्याग कर कर्म एवं उपासना में प्रवृत्त होता है, वह आरूढ़ पतित कहलाता है, अर्थात जो अंतिम शिखर पर पहुंचकर गिर जाए। इस रीति से ज्ञानवान और उत्तम जिज्ञासु का कर्म तथा उपासना के विषय में अधिकार नहीं, और मंद जिज्ञासु को भी, जो कि वेदांत वाक्य श्रवण में प्रवृत्त होता है, उसका भी अधिकार नहीं। और जिसको ज्ञान की इच्छा तो है, किंतु उसकी बुद्धि भोगों में संलिप्त रहती है। इस नाते श्रवण में प्रवृत्त हुए मंद जिज्ञासु का निष्काम कर्म और उपासना में अधिकार है, और जिसकी भोगों में प्रबल आसक्ति है और ज्ञान की इच्छा है नहीं, ऐसे बहिर्मुख व्यक्ति का सकाम कर्मों में भी अधिकार संभव हो सकता है, किंतु ज्ञानवान को कर्म तथा उपासना में कथमपि अधिकार नहीं, क्योंकि ज्ञान कर्म और उपासना इन दोनों का विरोधी है। इनके विपरीत कर्म और उपासना परिपक्व ज्ञान के विरोधी नहीं, किंतु मंद ज्ञान के विरोधी हैं। कर्म तथा उपासना भी अंतःकरण की शुद्धि करके तथा उसे निश्चल करके ज्ञान की उत्पत्ति के हेतु बनते हैं, किंतु ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात जो कर्म तथा उपासना करता है, तो उसके अंतःकरण में जो ज्ञान प्रकट होता है वह नष्ट हो जाता है। इस कारण से ये ज्ञान के विरोधी होने के कारण ज्ञान रक्षा के हेतु नहीं हो सकते, क्योंकि मैं कर्म का करता हूँ और यज्ञ आदि कर्म मुझे करने चाहिए। यदि ऐसे कर्म करेंगे तो उनका स्वर्ग आदि फल है। इस भेद बुद्धि को लेकर कर्म होता है, और साथ ही मैं उपासक हूँ और ये मेरे इष्ट देव उपास्य हैं। यहाँ भी भेद बुद्धि के द्वारा ही उपासना होती है। ये दोनों प्रकार की बुद्धि दिखाई देने वाला सब ब्रह्म है। इस बुद्धि को हटा करके होती है, अतः कर्म तथा उपासना ज्ञान के विरोधी हैं।